साहब, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, बुनियाद मरसूस, और हमने उसको सेलिब्रेट किया, यौम तशक्कुर मनाया। पाकिस्तानी अवाम बहुत उसको जोश खरोश के साथ मना रही हैं और अपनी विक्ट्री को ज़ाहिर बात है सेलिब्रेट करना भी चाहिए। लेकिन मोदी के बारे में कहा जा रहा है, जैसे अभी हारिस नवाज साहब ने भी कहा कि ये बंदा ऐसा है कि इस पर कोई इतबार नहीं है, ये दोबारा से कोई शरारत कर सकता है। आपके ख्याल से इतनी ज़िल्लत हो रही है मोदी की, भारत के अंदर भी बहुत लोग बात कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी जो कि उनके पता ही जहर उगलते हैं वो भी खासा बैश कर रहे हैं, एक्टर्स बहुत क्रिटिक कर रहे हैं। मोदी ने भी ट्वीट की कुछ देर पहले, उसके नीचे बहुत ज़्यादा ट्वीट पे उसको क्रिटिक किया जा रहा है। आपके ख्याल से मोदी को लगता है कि अब मुझे होश के नाखून लेने चाहिए या फिर इस दबाव में आके कुछ और हरकत कर सकता है मोदी? देखिए, जो ऑपरेशन बनिया मरसूस किया है, इसका नाम चेंज करके बनियानु मारसूस, ये जड़े बनिए है ना, इनको मारसूस ये इनको ये लगाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एडवेंचर की तरफ जाने वाले हैं। आपने देखा कि जब सीज फायर हुआ, इन्होंने फिर अपने कुछ एडवेंचर्स किए, वायलेशंस की। माइंड यू 48 से लेकर 2025 तक हजारों वायलेशंस हो गई लैंड ऑफ कंट्रोल की, जबकि वहाँ सीज फायर है, वो डिस्प्यूटेड एरिया है, तो ये पास नहीं आते। तो आपका क्या ख्याल है, ये अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी दिखाया भी है, पहले भी, कि जी मैंने कहा है, इस पे यहाँ एक और नई बहस छिड़ गई है। इंडिया कहता है कि हमने तो खुद जी डायरेक्ट बात की है पाकिस्तान से, अमेरिका का कुछ ताल्लुक नहीं है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में है। अब आप मुझे बताओ कि एक तरफ से वो कहते हैं अमेरिका हमारा दोस्त है, दूसरी तरफ कहता है नहीं जी ये तो हमने खुद सब कुछ खुद किया है। तो यहाँ भी एक अब पता लगे झूठ कौन बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है या ये बोल रहे हैं। आई थिंक इसके अंदर भी एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, एटलीस्ट फ्रॉम द अमेरिकन्स, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि वाकई झूठा कौन है। क्योंकि हर मोड़ के ऊपर ये जो 87 आवर्स आप कह लो, आप 87 आवर्स का जो है जो खर्चा आ रहा है $87 बिलियन, और 1 घंटे का आ रहा है $1 बिलियन, ये अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स जो बता रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं, कैन दे अफोर्ड $1 बिलियन का खर्चा? 245 मिलियन का, इससे ज्यादा का, ये इनके जो जेट्स हैं, रफाल जेट्स हैं, वो उनका नुकसान आप देख लो। उसके बाद मूवमेंट ऑफ द आर्मी उनकी देख लो, हमारी भी है, लेकिन उनका $86 बिलियन का बजट है, हमारा कितना है? 10 बिलियन का है, अंदाजा लगाओ। और फिर ये हमें ब्लेम करते हैं कि दैट वी वांट टू इनिशिएट वॉर। हम तो एग्रेस्ट हैं, ये एग्रेसर्स हैं। तो बेसिकली हमारा जो केस जहाँ वीक होता है अली, वो ये है कि हम अपने केस को इंटरनेशनली ज्यादा प्रेजेंट नहीं करते। हम आपस में ये 50-60 चैनल जो पाकिस्तान में है, हम यही बात करके मियां मिट्टू बन के खत्म हो जाती है। हमें अपनी बात को इंटरनेशनली लेके जाना है। इंडिया के पास देखो, यू हैव टू एक्सेप्ट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स ऑफ योर ओपोनेंट। उसका मीडिया अच्छा है, वो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उसके चैनल्स जो है अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, हर जगह है, और उनका मौकफ जाता रहता है। हमें भी चाहिए कि इस तरीके के साथ इसको काउंटर करें। व्हाइट हाउस के बाहर आप चले जाएं, कभी भी चले जाएं, वहां बंदा बैठाया हुआ है, वो इसका इनका पेड आदमी है, फ्री बलोचिस्तान। जिनीवा में चले जाएं, जहाँ टूटी कुर्सी है, उसके नीचे लगे हुए इनका रॉ के एजेंट्स। तो ये हर तरफ से, हर तरीके से ये प्रोपेगेंडा करते हैं। हमें सिर्फ इंस्टेड के आज हमने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, दैट इज नॉट द आंसर। The answer is to counter them internationally. बिल्कुल इंटरनेशनली सर, हमें अपना केस बिल्डअप करना होगा, इस पे बात करूंगा मैं भी एक ब्रेक के बाद।